प्रिय भक्तजनों, आप सभी को तिलकुट व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए श्रवण करते हैं सकट चौथ अर्थात तिल चौथ व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? इस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए? इसीलिए ही और क्या चौथ माता ग्रहण करना चाहिए? ने मेरे पुत्र की रक्षा की आपसे है। विस्तार बतलाने की कृपा कीजिए। अब सुनते हैं। गणेश जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडश उपचार विधि से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवताओं को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। इनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घ आयु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उसकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांग के ही अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा को बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्व उक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर खेलने लगा और बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। धीरे धीरे उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बच्चा न पाकर वह व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली से सदृश कांत, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल कर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भाग्यवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबली राजा, कि मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पकते थे, सदैव ही कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसी बालक की बलि दे दूं। जिसके बलि दूंगा
वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से महाराज मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी के परामर्श किया तो ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूंगा तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जिस स्थिति में वह बैठा था वैसे ही पाया। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं कांप गया और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हो गए और उस लड़के को देखने आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। तब उसकी माता उसे दिखाई दी और कहने लगी कि मैंने तो हमेशा ही मैं सकट चौथ का व्रत करती। अब सुनते हैं सकट चौथ की कथा। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस दिन सकट चौथ थी। पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि हम इसे करने से अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि यदि वो गर्भवती हो जाए तो 1.25 सेर तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा जब बेटे उसके विवाह पर करेगी तब सकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ, उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब भी साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं किया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और चौथ माता नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच में ही अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वह नहीं मिला तो विवाह आधा अधूरा रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की आद्र विवाहित पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ जिस पर उसका आधा पति बैठा था, उसने आवाज दी, ऐ मेरी अर्धब्याही। डर कर लड़की घर चली गई और दुख से सूखने लगी। तब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने, साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुट नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे वहां बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था? तो उसने कहा हाँ, तिलकुट बोला था। तब उसकी समधन ने कहा कि बोलने के बावजूद भी अपना वचन ना निभाने के कारण सबको दंड भुगतना पड़ता है,
इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वो तिलकुट करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वह बहू लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की कि श्री गणेश और चौथ माता जैसे आपके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर करे हैं, ऐसे सबके दूर हो जाएं और हमेशा सकट चौथ और तिल चौथ करने लगी। तभी से सब लोग इस व्रत की कथा को पढ़ते हैं और इस व्रत को करते हैं। गणेश जी भगवान की तीसरी कथा। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिल किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा करते करते अब माघ महीने की चौथ का व्रत आया। देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा, कहानी सुनी, पूजा किया, फिर तिल कुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी ने यहाँ पहुँचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी। तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, इसीलिए मुझे खाने दे दो। तब जेठानी ने उसे कहा, आज तो कुछ भी भोजन नहीं है, मैं तुम्हें कुछ कैसे दे सकती हूँ, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाओ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर उसका पति और बच्चा इंतजार में बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन त्योहार था, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोने से खूब मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा कुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो। गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं। तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी,
कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वह गुस्से में बोली, मेरे सिर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पूछनी करके गए थे, वहाँ तो हीरे मोती लटक रहे हैं। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल का खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में बिना कहे नहीं रह सकती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे घर यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देवरानी का घर देखकर जेठानी हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब देवरानी ने जेठानी को रात के बारे में सारी घटना बताई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल से सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भले, मैं क्यों तुझे मारूं? उसने कहा, मुझे मारो, मैं भला तुम्हें धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति ने उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसका ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगी, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झटते घी का चूरमा बनाया है और छीके में रखा है, साथ ही साथ फल मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसे यहाँ तो टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, आप जहाँ भी चाहो वहाँ निमट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ अब कहाँ पोंछूं? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोंछ दो। धनी धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो सारा घर हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते सोचते वह जल्दी उठ गई, लेकिन क्या देखा, वह देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी ने पति को मालूम हुआ तो वह भी उससे गुस्से में बोला, मेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणेश जी महाराज, मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। माता की जय।
ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे सब दुख दूर भाया। ओम जय चौथ माता। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहागन ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोहे कर में खड्ग धरे। ओम जय चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डैरू, 64 जोगन नाचत नृत्य करे भैरू। ओम जय चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ माता। सच्चे मन से जो सिमरे सब दुख दूर भया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाति भारी। ओम जय श्री चौथ मैया। देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी, महासिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे। ओम जय श्री चौथ मैया। सिंह की सवारी सोहे कर में खड्ग धारे, बाजत नौबत द्वारे उरु मृदंग डैरू। 64 जोगन नाचत नृत्य करत भैरू। ओम जय चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान करे, ऋषि मुनि नर देवा चरण आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की जो आरती गावे, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। जय श्री चौथ मैया। जय श्री चौथ मैया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी है और आज के दिन हम श्रवण करेंगे गणेश चालीसा, जिसका श्रवण करने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और गणपति जी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजालाल। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजालाल। जय जय गणपति गणिराजू,
मंगल भरण करन शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता। विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सूची सुंड सुहावना। तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुकुटन उर्माला। स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। जय जय गणपति गणराजू। पुस्तक पानि कुठार त्रिशूलम। मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित। चरण पादुका मुनि मन रंजित। धनी शिव सुहावन सडानन भ्राता। गौरी लालन विश्व विखाता। जय जय गणपति गणराजू। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे। मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी। अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिजा राजकुमारी। पुत्र हेतु तप किन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा। तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी। बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। जय 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 गणपति गणराजू। अति प्रसन्न हवे तुम वर की दिनहा। मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिली ही पुत्र तू ही बुद्धि विशाला। बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना। पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर्धान रूप हवे। पूजित प्रथम रूप भगवान। पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहिम गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गवाहिम। नाबते सूरन सुमन वृषावहिम। शंभु उमा बहुदान लुटाविहिम। सुर मुनि जन सुत देखन आवहिम। लखी अति आनंद मंगल साजा। देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मम माहिम। बालक देखन चाहत नाहिम। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोर न शनि तुम्ही भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई। का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहिम विश्वास उमा उर भयु। शनि सोहम बालक देखुन कहू। पदत तम ही शनि द्रग कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी।
सो दुख दशा गयो वही वरणी। जय जय गणपति गणराजू, गिरजा गिरी विकल हवे धरणी। सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचोयो कैलाशा, सनी किन हो लखी सुत का नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धरयो, प्राणी मंत्र पढ़ी शंकर डरायो। नाम गणेश शंभु तब किन है, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन है। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले सडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पिता के धर लीन है, तिनके साथ प्रदक्षिणा किन है। धनी गणेश कहे शिव हिरिये हर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सखे न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह भसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्र दस, पंचमी ऋषि दिनेश। पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय जय गणपति गणेश, जय जय गणपति गणेश। जय जय गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू।